नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम केरा नाम की एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं। उसको एक अजीब सी बीमारी थी। वो बीमारी मतलब ऐसी थी जहाँ पर उसके पेट में अचानक ही बहुत ज़्यादा दर्द होता था और वो कहती थी कि मतलब मुझसे संभाला नहीं जाता था। ऐसे लगता था कि मैं मतलब अभी मर जाऊँगी, इतना वो दर्द बढ़ता था। और केरा एक दिन मतलब वो बीच में ही आता था एकदम स्ट्रोक जैसे और बाद में चला जाता था। लेकिन एक बार केरा ये कहती है कि वो अपने शांति से कुछ काम कर रही थी। उस दिन वो मतलब अचानक इतना दर्द चालू हुआ कि केरा ये कहने लगी कि वो बेहोश ही हो गई। उसको पता ही नहीं चला कि वो मतलब कब क्या कैसे के सारी चीज़ें अचानक हो गई। और बाद में केरा ये कहती है कि एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। उस दुनिया के बारे में उसने ऐसे कहा है कि जैसे बहुत ही बड़ी फूलों की एक सुंदर बाग हो और वहाँ पर बहुत सारे रंगे बिरंगे फूल हो और वहाँ पर पूरी तरीके से पॉजिटिव मतलब एटमॉस्फेयर था। पूरा वातावरण जो था वो इतना सकारात्मक था जहाँ पर मतलब नेगेटिव इंसान के मन में भी ज़रा भी वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं आएगी। जहाँ पर पूरी तरीके से सकारात्मकता थी, जहाँ पर कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो पैर है वो डायरेक्टली वहाँ पर दिख रहा था। इतनी वो सुंदर दुनिया थी। बाद में केरा ये कहती है कि बाद में उसने अपने सामने एक आत्मा को देखा। उस आत्मा को देखने के बाद उसने पहचान लिया उस वो जो आत्मा थी दोस्तों वो एक लड़के की थी। वो लड़का भी केरा की एज का था और वो उसका दोस्त था, मतलब उसका एक अच्छा दोस्त था वो। और 2 साल पहले उस लड़के की दोस्तों मृत्यु हुई थी, एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। और केरा को उसको देखने के बाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र भी करती थी। लेकिन वो दोस्त जो था दोस्तों वहाँ पर बहुत ही खुशी से था और वो कहीं ना कहीं केरा को मतलब बहुत सारी बातें कहना चाहता था वहाँ पर। और केरा ने भी उसकी सारी जो बातें थी वो बहुत ही अच्छे से सुनी। उस दोस्त ने केरा को ये कहा कि इस दुनिया में हम कितना भी मतलब बुरे सोचने भी जाए फिर भी हम मतलब ज़रा भी बुरा नहीं सोचेंगे। जैसे पृथ्वी पर मतलब बहुत ही बुरे लोग होते हैं वैसे भी लोग यहाँ पर आने के बाद ज़रा भी बुराई कुछ करते नहीं हैं। यहाँ पर जो बुरे लोग हैं उनका जो लोग है वो थोड़ा सा अलग होता है। हम लोग वहाँ पर डायरेक्टली नहीं जा सकते और हमारा मतलब एक नॉर्मल आत्मा का वहाँ पर जाना भी ठीक नहीं है। बाद में उसने ये कहा कि मतलब यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी अच्छी होती है कि यहाँ पर हम अच्छे कर्म बहुत ही अच्छे मतलब हमारे मन में मतलब डायरेक्टली आ ही जाता है कि हम कुछ अच्छा करें। जैसे उसने कहा है कि उस दुनिया में हम भगवान की बहुत ही अच्छे से प्रार्थना कर सकते हैं। उस दुनिया में हम उनके मतलब उसके गुणगान गा सकते हैं, उसकी मतलब कहीं ना कहीं उसका भजन कर सकते हैं। हम लोग ज़रूरतमंदों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो दुनिया जो थी वो इतनी सुंदर थी। बाद में केरा ने यह कहा कि तुम इसी दुनिया की बात कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं इसी दुनिया की बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं है, ये भी उसका ही एक भाग है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल घर है वो किसी एक अलग जगह पे है। तो केरा ने कहा कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर चलो क्योंकि मुझे मतलब देखना है कि तुम्हारा घर कैसा है। तब उस लड़के ने यह कहा कि मुझे फ़िलहाल अनुमति नहीं है वो सारी बातें कहने की या फिर वो दिखाने की। जब वक्त आएगा तब तुम बहुत ही अच्छे से उसको समझ पाओगी, लेकिन फ़िलहाल ये तुम्हारा जो वक्त है वो पृथ्वी का अभी तक शेष नहीं है, मतलब शेष बचा है पृथ्वी का वक्त। इसलिए तुम मतलब कुछ वक्त के लिए यहाँ पर आई थी और तुम्हें मतलब मिलने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा गया था। इसलिए तुम ज़रा भी चिंता मत करना, सिर्फ तुम फिर से मतलब पृथ्वी पर चली जाना। केरा ये कहती है कि वहाँ पर वो बहुत ही खुश थी, लेकिन पृथ्वी का नाम लेने के बाद वो थोड़ी सी दुखी हो गई। उसने यही कहा कि वहाँ पर मेरा जीवन इतना अच्छा नहीं है, ये तो एक मतलब अजीब सी मुझे बीमारी लगी है कि मैं इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख में गुजर रही हूँ। लेकिन उसके दोस्त ने उसको ये कहा कि तुम्हारी जो बीमारी है अब वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी ज़िंदगी ज़रूर जी पाओगी और उस जीवन में तुम बहुत ही अच्छे से कर्म भी ज़रूर कर सकोगी, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। केरा ये कहती है कि पृथ्वी पर हम एक दूसरे को दिलासा देने के लिए कभी कभी ऐसी कुछ बातें मतलब नॉर्मली कहते हैं, लेकिन उस दुनिया में वो जो कह रहा था उसकी बातों में दोस्तों कहीं ना कहीं विश्वास दिख रहा था और वो बहुत ही अच्छे से और सकारात्मकता से मतलब कह रहा था केरा को। तो केरा ने कहा हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करती हूँ। और बाद में उसको मतलब गुड बाय किया उसने केरा ने और बाद में वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। पृथ्वी पर आने के बाद केरा ये कहती है कि मैंने अपने आप को अस्पताल में देखा। बाद में अगले दिन उसको डिस्चार्ज दे दिया और केरा ये कहती है कि बाद में भी वो उसका जो दर्द था वो धीरे धीरे मतलब पूरी तरीके से गया नहीं, लेकिन वो सहन नहीं आता, कहीं ना कहीं उसको वो सहन कर सकती थी। और बाद में कह रहा ये कहते हैं कि धीरे धीरे वो कम होता गया और बाद में अभी तो उसका ज़रा भी स्ट्रोक वैसे नहीं आते। आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। ये जो कहानी है सबसे बड़ी सीख तो हमें ये देखती है कि हमने अगर किसी अपने को खोया है जो हमारे दिल के करीब था, हो सकता है कि वो हमारा रिश्तेदार ना हो लेकिन वो हमारे दिल के करीब था, तो ऐसे वक्त में भी आपके जो अपने हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है। हो सकता है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज जिस दुनिया में वो वहाँ पर होंगे वो सच में बहुत ही खुश होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना, वहाँ से भी आपको वो ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार ज़रूर भेजते होंगे। तो आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो अपने हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है और वो भी हमसे यही चाहेंगे कि हम अपनी मतलब ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़े, आध्यात्मिकता को कहीं ना कहीं लेकर आगे बढ़े, एक विश्वास के साथ हम आगे बढ़े कि नहीं जो अच्छा इंसान है उसका कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा होगा। और इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी। और आप ज़रा भी चिंता मत करना कि वो हमेशा के लिए आपसे मतलब दूर हो गए हैं, उनकी और आपकी ज़रूर
ज़रूर मुलाकात होगी और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। आप ज़रा भी चिंता ना करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।